ये कहानी राजस्थान के थार मरुस्थल की है, जहां रेत के टीले सूरज के साथ रंग बदलते हैं और हवाएं पुराने समय की बातें कानों में फुसफुसाती हैं। बहुत पहले की बात है। जैसलमेर के पास बसे एक छोटे से गांव में भीवर सिंह नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी, पर उसके पास धीरज था, मेहनत थी और अपनी मिट्टी से गहरा प्रेम था। हर सुबह वो ऊंटों की घंटियों की आवाज के साथ उठता, कुएं से पानी खींचता और अपने छोटे से खेत में काम करने निकल पड़ता। भीवर सिंह का गांव अक्सर सूखे की मार झेलता था। बरसात कब आएगी कोई नहीं जानता था। कई बार आसमान काले बादलों से भर जाता, पर बारिश गांव से पहले ही कहीं और बरस जाती। ऐसे समय में कई किसान हिम्मत हारकर गांव छोड़ देते, लेकिन भीवर सिंह हर बार अपनी मां की कही बात याद करता। धरती मां परीक्षा लेती है, छोड़ती नहीं। इसी भरोसे पर वो खेत जोतता रहा। एक साल सूखा कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया। कुएं का पानी नीचे उतर गया और फसल सूखने लगी। गांव में बेचैनी फैल गई। पंचायत बैठी, जहां कुछ लोगों ने सलाह दी कि पास के जागीरदार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज ले लिया जाए। भीवर सिंह चुप रहा। उसे पता था कि कर्ज लेना आसान है, चुकाना मुश्किल। उसने तय किया कि वो पहले अपने दम पर कोशिश करेगा। रात को जब गांव सो जाता, तब भीवर सिंह अकेले खेत में जाता। चांदनी में वो जमीन को देखता और सोचता कि कहीं कोई पुराना जल स्रोत दबा तो नहीं। बुजुर्गों से उसने सुना था कि इस धरती के नीचे कभी-कभी मीठा पानी छुपा होता है। कई रातों की मेहनत और गहरी खुदाई के बाद एक दिन फावड़ा गीली मिट्टी से टकराया। थोड़ी देर में ठंडा पानी झरने की तरह निकल आया। सुबह गांव में खबर फैल गई। लोग दौड़े आए। ये कोई बड़ा कुआं नहीं था, पर सूखे समय में अमृत से कम भी नहीं। भीमर सिंह ने पानी पर अपना हक नहीं जताया। उसने कहा, यह धरती का पानी है, सबका है। धीरे धीरे उसी पानी से कुछ खेत फिर हरे होने लगे। गांव में उम्मीद लौट आई। उसी दौरान दूर के किले से जागीरदार के सिपाही आए। उन्हें पानी के बारे में पता चला था। जागीरदार ने हुक्म भेजा कि पानी पर उसका अधिकार होगा। गांव में डर फैल गया। पंचायत ने भीमर सिंह से कहा कि वो जागीरदार से मिलकर बात करे, क्योंकि खोज उसी ने की थी। भीमर सिंह किले पहुंचा। जागीरदार ने उसे लालच दिया, सोने के सिक्के, जमीन का पट्टा, अगर वो पानी सौंप दे। भीमर सिंह ने विनम्रता से कहा, हुजूर, पानी बिकाऊ नहीं होता, ये तो जीवन है। जागीरदार को गुस्सा आया, पर किसान की सच्चाई और साहस ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद जागीरदार ने फैसला बदला। उसने कहा कि पानी गांव के पास ही रहेगा, पर शर्त ये कि सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। ये सुनकर भीमर सिंह के चेहरे पर सुकून आ गया। गांव लौटकर उसने सबको ये बात बताई और लोगों ने मिलकर जल स्रोत को संभालने की जिम्मेदारी ली। उस साल बारिश देर से आई, पर जब आई तो भरपूर आई। खेत लहलहाने लगे, ऊंटों के गले फिर से सजे और गांव में गीत गूंजने लगे। लोग समझ गए कि धीरज, ईमानदारी और साझेदारी से सूखा भी हराया जा सकता है। कहते हैं, आज भी उस इलाके में जब कोई किसान हिम्मत हारने लगता है, तो बुजुर्ग भीमर सिंह की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, राजस्थान की धरती कठिन है, पर जो इसे समझ ले वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।